क्योंकि मैं बहुत दुबली पतली थी, मैं कर पाऊंगी यानी वो तो बहुत हैवी होता है, तो बोला कर सकती हूँ। पापा बहुत सपोर्टिव थे। आज पापा मम्मी मेरा दोनों नहीं है। डेफिनेटली उनके आशीर्वाद से ही यहाँ तक जो ये जर्नी है बहुत लंबा है, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे ये मतलब मिला है, अनाउंस हुआ है। एडन इंग्लिश स्कूल में ग्राउंड हुआ करता, तो मैं वहीं ग्राउंड से ही निकला हुआ प्रोग्राम, मतलब वहीं पे मैं देखती थी कि आर्चरी हो रहा है, तो मैं जाके रोज़ देखती थी शाम में। एवरीवन मतलब सब बच्चे तो बाहर में खेलने जाते हैं, मैं भी जाके वहाँ बैठ के देखती थी। बट एक दिन जाके मैं पूछी मैं आर्चरी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दुबली पतली थी, मैं कर पाऊंगी यानी वो तो बहुत हैवी होता है, तो बोला कर सकती हूँ। फिर वहाँ रुचि बढ़ा, फिर 1 साल के लिए वो ग्राउंड बंद हो गया। तो मैं ढूंढती थी कि कहाँ पे ऐसे आर्चरी का ग्राउंड है ताकि मैं कर पाऊँ, इसे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो फिर जो वर्मा माइंस स्पोर्ट्स क्लब है ना, वहाँ पे हमारा जो बीपीएम स्कूल के बाजू में, वहाँ पे आर्चरी हुआ। तो मैं जाती थी सुबह 5 बजे साइकिल से बिरसा नगर से वहाँ जाती थी। अभी याद आ रहा मुझे, मतलब मेरा जो ये जर्नी है मैंने कैसे पूरा किया, तो बहुत तो कभी कोई ऐसा कोई रोक टोक हुआ कि आप लड़की, आप ये मत करो, आप तीरंदाजी नहीं कर सकती है? नहीं, कोई रोक टोक नहीं। कभी कोई किसी ने नहीं। पापा बहुत सपोर्टिव थे। आज पापा मम्मी मेरा दोनों नहीं है। किसको समर्पित है पापा मम्मी? डेफिनेटली उनके आशीर्वाद से ही यहाँ तक। तो क्या आप अभी भी पापा मम्मी कहीं ना कहीं ऊपर से आपको देख रहे होंगे जब आप पद्मश्री का अवार्ड लेंगे, तो पापा मम्मी को क्या कहना चाहते हैं, जरा 2 शब्द में हमें बता दीजिए। बस उनको प्रणाम, कहीं भी रहे मतलब हमको ऐसे आशीर्वाद करते रहे। और आपके हस्बैंड का कैसा सपोर्ट रहा? बहुत सपोर्टिव है, तभी जाके मैं ये जर्नी पूरा कर पाई हूँ। क्योंकि अगर हस्बैंड ही पहले मना कर देते कि बस नहीं बच्चे देखो, तुमको खाली जॉब करो, आना जाना करो। मैं मतलब ये ओलंपिक, एशियन गेम्स, इनके लिए पूरे सालों भर बाहर रहती हूँ कैंप में। कोई कभी कुछ बोले नहीं, सब मैनेज कर लेते हैं, तो सबको थैंक यू। स्ट्रगल तो सबके लाइफ में होते हैं, पर वो सब स्ट्रगल को मैं हमेशा ऑलवेज अनदेखा करती हूँ, क्योंकि जो आगे मेरा सामने है मैं उसी को देखती हूँ। और मैं 11 साल की उम्र से मैं आर्चरी से जुड़ी हुई हूँ। आर्चरी खुद करती थी, फिर एज ए कोच बनी हूँ 2000 से। तो मेरा जो ये जर्नी है बहुत लंबा है, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे ये मतलब मिला है, अनाउंस हुआ है। कल एक्चुअली जब कॉल आया था तब मैं डीसी सर के ऑफिस में थी, तो मुझे इतना ठीक से सुनाई नहीं दिया था। तो बाद में रात को जब सबका कॉन्ग्रेचुलेशन, सबका मैसेज आने लगा, तब मुझे लगा कि कॉल शायद गृह मंत्री से इसलिए, मतलब वहाँ मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से इसलिए आया था कि मैं कंफर्म हो गई हूँ। एक्चुअली उतने बड़े जगह से कॉल आया, दोबारा मैं पूछी नहीं कि मुझे सुनाई नहीं दिया। एक्चुअली इतना नॉइस था ना, मुझे सुनाई नहीं दिया था। तो सबको थैंक यू, सबका सपोर्ट से ये हुआ है। एंड स्पेशली थैंक्स टाटा स्टील, बिकॉज मैं टाटा स्टील के वजह से ही यहाँ ये जर्नी पूरा कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे बचपन में भी मैं जब एज ए क्लब में खेलती थी, वो भी टाटा स्टील का ही था। मुझे 18 ईयर्स में जॉब भी मिला, वो भी टाटा स्टील ही है। और मैं एज ए जो कोच हूँ टाटा आर्चरी एकेडमी में, वो भी टाटा स्टील की वजह से ही है। और पूरा जो जर्नी है मैं पूरा टाटा स्टील को ही ये करना चाहूँगी, क्योंकि उसके वजह से ही मैं आज तक हूँ। और सब ऑफकोर्स मेरे मम्मी पापा, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, बहुत उन लोगों को छोड़ के मैं बाहर चली जाती थी। तो ये स्ट्रगल उन लोगों ने भी किया है कि मैं अपने छोटे बच्चे बच्चियों को, मतलब मेरी बेटी बेटा, उन लोगों को तो मैं 1 साल से ही छोड़ते मतलब गई हूँ। मेरे बेटा को मुझे याद है, मैं 7 महीने की उम्र में, मतलब जब वो 7 महीने का था, मैं छोड़ के लंदन चली गई थी। तो उसके लिए भी स्ट्रगल हो गया उसका लाइफ, और उन लोगों के ऊपर ध्यान भी उतना नहीं दे पाती थी। बट ये मुझे गवर्नमेंट ने ये इतना तो आपने अवार्ड दिया, इसके लिए बहुत थैंक यू।